खुदावन प्रभु यीशु मसीह हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज के इस दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, जो तूने हमें फिर से एक बार अपनी हजूरी में इकट्ठे किया। खुदावन परमेश्वर, तेरा वचन जो हमारे के रास्ते के लिए उजाला है। खुदावन परमेश्वर, आज का ये वचन हमारी ज़िंदगी में रोशनी को दे खुदा, हमें गाइडेंस दे खुदा, ताकि हम खुदावन परमेश्वर तेरे वचनों से सीख पाएँ। मैं विश्वास करता हूँ खुदा कि आज का ये वचन हमें खुदावन परमेश्वर गहराई में ले जाने वाला हो, सिखाने वाला हो खुदावन परमेश्वर, ताकि हम तेरे वचनों को सीखते हुए खुदा परमेश्वर अपनी ज़िंदगी को खुदावन परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार खुदा परमेश्वर बसर कर सकें। मैं विश्वास करता हूँ आज का ये वचन हमारी ज़िंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को हमारे जीवन से छुड़ाने न पाए। इन जीसस माइटी नेम। आज का वचन हम पढ़ेंगे नीति वचन 24वां अध्याय, उसका 3रा और 4था वचन पढ़ेंगे। वचन कहता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। वचन कहता है, घर बुद्धि से बनता है। विजडम के साथ घर बनता है। घर को बनाने के लिए जो है विजडम की जरूरत है। घर सिर्फ एक ईंटों पत्थरों से बनी हुई वस्तु नहीं है। उसमें अंडरस्टैंडिंग कैसे है, कैसे आप उसको मैनेज करते हो, वो सभी के सभी घर का पार्ट है। कैसे आप अपने रिलेशंस को मैनेज करते हो, कैसे बुजुर्ग और बच्चे और जो मिडिल जनरेशन है वो कैसे एक साथ मिलकर रहते हैं, कैसे जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों को और उनके बच्चों को इंफॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, जैसे कहते हैं वैल्यूज़ को पास ऑन करना। इसलिए वचन क्या कहता है? कहता है, घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। घर को संभालने के लिए, पैसे को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए। जैसे जब ईंटों के बीच में सीमेंट लगाया रहता है तो वो क्या करता है? सीमेंट क्या करता है? एक तरह से उनको ईंटों को बाइंड रखता है, एक दूसरे के साथ रखता है। परंतु क्या होगा अगर ईंटों के ऊपर ईंटें रख दी जाएं और बीच में सीमेंट या कोई ऐसा मटेरियल जो उनको इकट्ठा कर सके वो ना लगाया जाए, तो क्या होगा? वो ईंटें गिर जाएंगी। उसी प्रकार से रिलेशन कैसे मेंटेन होते हैं? स्नेह के द्वारा, प्रेम के द्वारा। प्रेम जो है वो एक तरह की बाइंडिंग फोर्स होती है, जो कि जैसे वहाँ पर ईंटें या पत्थर जो है आपस में जुड़े रहते हैं, उसी तरह से एक तरह की अंडरस्टैंडिंग, प्रेम, आपसी अंडरस्टैंडिंग, उसके द्वारा जो है घर स्थिर रहता है, रिलेशनशिप स्थिर रहती है। वचन कहता है ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार के बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। ज्ञान, नॉलेज, अगर किसी को किसी पर्टिकुलर काम को करने की स्किल है, उसको नॉलेज है कि ये काम कैसे करना है, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? वो उसी काम को बहुत ही कम समय में कर पाएगा। वो उसी तरह है, अगर एक कमरा, जिसमें अब आप इस कमरे को देख रहे हो, इसमें कितनी लाइटनिंग है और लाइट के कारण मैं वचन को पढ़ पा रहा हूँ। मुझे पता यहाँ पे लाइट के कारण मुझे लाइट हेल्प कर रही है कि कौन सा वचन कहाँ पर लिखा हुआ, राइट। परंतु क्या होगा अगर यहाँ पर अंधेरा हो, तो क्या होगा? मुझे ये नहीं पता चलेगा कि वचन कहाँ पर कौन सा लिखा हुआ है। मैं उसको लाइट के बिना नहीं पढ़ सकता। उसी प्रकार से जो नॉलेज है, राइट नॉलेज जो है, उसके द्वारा चीज़ों को, बहुमूल्य चीज़ों को, या मनोहर मीन्स जो हमें अच्छी लगने वाली चीज़ें, वो इकट्ठी नहीं की जा सकती, वो नहीं मिल सकती। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, जब दानियल ने, वचन कहता है कि जब नबूकदनेस्सर राजा को एक स्वप्न आया, जिसका अर्थ उसने पूछने के लिए जब कसदियों को, ज्योतिषियों को, तंत्रियों और टोना करने वालों को बुलाया कि वो उसके स्वप्न को बताएं और उसका अर्थ भी बताएं, तो वचन कहता है जब कोई भी ना उसको बता सका, तो राजा ने क्या कहा? राजा ने कहा, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं, जो जादू करने वाले, ज्योतिषी हैं, तंत्री, टोने और कसदी जो लोग हैं, वो सारे के सारे मार डालते हैं। इसी प्रकार दानियल का भी अंत होने वाला था, क्योंकि दानियल के लिए और उसके साथियों के लिए भी ये कमांडमेंट निकल चुकी थी कि उसका भी अंत कर दिया जाए। परंतु दानियल, जो कि परमेश्वर के सामने उपस्थित रहने वाला था, जो परमेश्वर के सामने जाने वाला था, जब उसने घुटने टेक कर अपने साथियों के साथ प्रार्थना की कि जो स्वप्न
राजा को आया है, उसका परमेश्वर तो हमें भेद बता, उस स्वप्न को बता। तो जब परमेश्वर ने उसको दानियल पर खोला, स्वप्न के भेद को खोला, तो क्या हुआ? राजा ने उसको बहुत सारा बहुमूल्य दान दिया। जैसे हम पढ़ते हैं दानियल 2 अध्याय उसका 46वां वचन, इतना सुनकर नबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर सब ईश्वरों का ईश्वर है, राजाओं का राजा और वेदों को खोलने वाला है, इसलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और ये आज्ञा दी कि वे बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों का पर मुख्य बनाया। कब उसको प्रधान बनाया गया? कब उसका पद ऊंचा किया गया? कब उसको बहुमूल्य और मनोहर पदार्थ मिले? जब जो नॉलेज उसको परमेश्वर ने दी थी, जो ज्ञान, उस स्वप्न का अर्थ जो परमेश्वर ने उसको बताया था, उसको बताने के बाद, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद राजा ने उसका पद ऊंचा किया, राजा ने उसको बहुमूल्य और मनोहर चीजें दी। इसलिए नीति वचन क्या कहता है? नीति वचन यही कहता है कि घर जो बनता है वो कैसे बनता है? बुद्धि से स्थिर होता है। हालेलुया। आओ हम प्रार्थना करते हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, इस वचन के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। हम तेरी बुद्धि, तेरी समझ और नॉलेज की आत्मा को मांगते हैं खुदावंद परमेश्वर, ताकि जैसे जब दानियल नॉलेजेबल बना खुदावंद परमेश्वर, जब उसने राजा को जो उस स्वप्न का वो अर्थ जानना चाहता था वो बताया, तो खुदावंद परमेश्वर तूने उसके पद को ऊंचा किया, तूने उसको वो सारी मनोहर वस्तुएं दी जिसको पाकर खुदावंद परमेश्वर वो श्रेष्ठ मनुष्य अपने उस किंगडम में बन पाया। मैं विश्वास करता हूँ खुदावंद परमेश्वर, जितने तेरे बेटे बेटियाँ इस वचन को सुने, वो बुद्धि और समझ को प्राप्त करें, वो ज्ञान को प्राप्त करें। इन जीसस माइटी नेम आई प्रे। आमेन, आमेन, आमेन।